ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। इस शब्द को आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह काम कैसे करता है और यह असल में काम करता भी है या नहीं। एज बिलीव एंड रिसीव, कि आप किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। 2006 में एक मूवी आई थी द सीक्रेट, और यह मूवी बहुत वायरल हुई थी। उसके बाद एक किताब आती है द सीक्रेट के नाम से 2006 में, यह भी बहुत वायरल हुई थी। और फिर हर इंसान की जुबान पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लोगों ने इसे अपनी अपनी समझ के अनुसार समझा। जैसे कुछ लोगों ने इसे एक अलादीन की चिराग की तरह लिया कि हम कुछ भी विश मांगेंगे, करेंगे तो झट से हमें मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह की बातों को हमारा दिमाग बहुत जल्दी समझता है। एग्जाम्पल, यह हमें बहुत आसान और लुक्रेटिव लगता है और हमारा दिमाग इन चीजों की तरफ ज्यादा दौड़ने लगता है। जैसे 5 दिन में 10 केजी वजन कैसे घटाएं, 7 दिन में फर्रातेदार अंग्रेजी बोलना सीखें, तो तुरंत संतुष्टि के लिए हमारा दिमाग इन चीजों की ओर दौड़ने लगता है। और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सिद्धांत, ऐसा लो यह बताता हो कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी ख्वाहिश करेंगे, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। तो कोई इंसान इस लॉ के पीछे क्यों नहीं दौड़ेगा। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन को भी समझना होगा। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है। दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक ओलिवर नेपोलियन कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve। आपका दिमाग जिस चीज को सोचने, समझने या इमेजिन करने की ताकत रखता है, उस पर दृढ़ विश्वास करते हैं, तो दिमाग उसे हासिल करने की ताकत भी रखता है। निकोला टेस्ला बोलते हैं, If you want to find the secrets of the universe, think in the terms of energy, frequency and vibration। अगर आप इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की फॉर्म में सोचना पड़ेगा। तो इस लॉ को समझने के लिए हमें यह 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वाइब्रेशन, वेव्स और फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारा दिल धड़कता है, वैसे ही हमारा दिमाग एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। तो जो भी चीज वाइब्रेट करती है, वो वाइब्रेट करने के बाद कुछ तरंगे छोड़ती है। जैसे पानी में पत्थर फेंकने के बाद वाइब्रेशन होने के बाद कुछ तरंगे निकलती हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इस किताब में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। आपका जो भी सपना है, उसकी तस्वीर बनाओ और अपने बेडरूम की सामने वाली दीवार पर लगा दो, तो इससे आपका सपना आकर्षित होता है। यह ब्रह्मांड, यह नेचर आपकी उसको हासिल करने में मदद करता है। इसी तरह इस धरती पे कोई भी चीज जो वाइब्रेट करती है, वो तरंगे यानी वेव्स छोड़ती है। ऐसे ही हमारा दिमाग वाइब्रेट करता है तो कुछ तरंगे रिलीज करता है, जिसे ब्रेन वेव्स कहा जाता है। यह वेव्स आपके दिमाग की भाषा है। एग्जाम्पल, जैसे आप अपने फोन में, लैपटॉप में कोई वीडियो देखते हैं, तो यह वीडियो आपको अपनी भाषा में दिख रहा है, वीडियो आपको समझ आ रहा है, लेकिन क्या आपके लैपटॉप या मोबाइल ने भी इस वीडियो को इसी फॉर्म में स्टोर किया है? लेकिन क्या आपके लैपटॉप या मोबाइल ने भी इस वीडियो को इसी फॉर्म में स्टोर किया है? नहीं, लैपटॉप या मोबाइल ने इसको अपनी भाषा में स्टोर किया है, अपनी बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर किया है, क्योंकि उसे वही समझ आती है। वैसे ही जो तरंगे, जो वेव्स हमारा दिमाग छोड़ता है, रिलीज करता है, वो इस ब्रह्मांड की भाषा है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के ही 5 तत्वों से बने हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी पर यह ब्रह्मांड काम करता है, हमारा दिमाग भी उसी पे काम करता है। इस पूरे ब्रह्मांड की जो भाषा है, हमारा दिमाग भी वही भाषा संचारित करता है। ब्रह्मांड का यह नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग की ही भाषा समझेगा, ना कि हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी एटसेट्रा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता। तो क्यों काम नहीं करता? क्योंकि आपकी दिशा, आपकी डायरेक्शन में स्टिक नहीं होते। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें कोई गाना सुनना है, तो वो पूरा गाना आ रहा है 1 नंबर टीवी चैनल पर, लेकिन 3 सेकंड्स के बाद हमने 2 नंबर चैनल लगा दिया, 5 सेकंड्स के बाद 3 नंबर चैनल लगा दिया, तो अब आपको कौन सा गाना सुनाई देगा? जवाब है कोई भी नहीं। हम जिस चीज को अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, हम उस पर जुड़े हुए नहीं रह रहे हैं। हम दिमाग से 10 मिनट में कुछ और वेव्स रिलीज करते हैं, लेकिन अगले ही 10 मिनट में हमारा पूरा सेक्शन ही बदल जाता है। याद रखना,
यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नया नहीं है दोस्तों। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझो कि अगर आपको किसी चीज को अपनी जिंदगी में प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको एक ही दिशा पकड़नी होगी। बुर्ज खलीफा सबसे पहले कहाँ बना था? लोग कहते हैं दुबई में, मैं बोलता हूँ नहीं, दिमाग में बना था। दुबई में बाद में बना, सबसे पहले दिमाग में बना और बाद में रूप में आया। तो मेरे दोस्त, आपका जो भी सपना है, आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, वो आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। यह तो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और यह काम कैसे करता है। यह आप हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, यानी अट्रैक्शन का नियम कैसे काम करता है, इसे आप अगले पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।